हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं अपने किचन क्लीनिंग रूटीन ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। दोस्तों तो मॉर्निंग के जितने भी मेरे काम थे वो सारे हो चुके, खाना भी बन गया और खा पी के उसके बाद में ही मैं लगी हूँ, क्योंकि ये काम तो ऐसे हैं कि इनमें अगर हम पूरा दिन काम करें तो फिर जो पूरे दिन काम में ही लगे रहेंगे खाने का तो फिर ध्यान ही नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने खाना खा लिया और उसके बाद में फिर जो है काम में लगी हूँ। तो सबसे पहले आज देखिए, मैं जो है किचन के बारे में मैं बहुत दिन से सोच रही थी साफ़ करूँ, पर टाइम मिलता था पर याद नहीं रहता था। तो सोचा आज मैं जो है सोचूंगी नहीं, काम करूँगी। सोचने से कुछ नहीं होता है, काम करने से ही काम बनेगा। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह जो है लग गई अपनी किचन की सफाई में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी जो है मेरी ये बोर्ड था, मैंने इसको साफ़ किया अच्छे से। और ये वाइट है ना, तो इस गंदे अगर हाथ लगते रहते, वैसे भी खाना बनता है यहाँ तो बहुत चिकना हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले उसको साफ़ किया। उसके बाद में ही मैंने सोचा चलिए अब हम काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे डिब्बे उतार के रख लिए और इन डिब्बों में जो है एक एक करके सामान भरा हुआ है। और मैं ना थैली में ही सामान रख देती, जैसे कि पन्नी में आते तो मैं उसी में ऐसे ही भर के रख देती हूँ, पन्नी में ही रहने देती हूँ। अगर मैं बाहर निकाल देती हूँ तो सामान थोड़ा अगर बच गया उसी में पड़ा है तो ख़राब हो जाता है। तो पन्नी में अगर रहता ना तो ख़राब नहीं होता है, इसीलिए मैं ऐसी पन्नी है ना रख देती हूँ डिब्बे में। और जो भी सामान निकालना होता है तो मतलब यूज होता रहता है, अगर कम भी हो तब भी जो है पन्नी में ख़राब नहीं होता है। इसीलिए मैं पन्नी में जो है भर का ऐसे मतलब भरा हुआ रहने देती हूँ। तो देखिए मैंने सारे डिब्बे धो लिए हैं और धोने के बाद मैंने यहाँ पर रखती जा रही हूँ। पंखा चला दिया फुल पर और सूख जाएंगे। आज धूप तो हल्की फुल्की है, ज़्यादा नहीं है, तो मैंने सोचा यहीं पर सुखा देती हूँ, नहीं तो मैं जो है धूप में रख देती सूख जाते और धूप अच्छी नहीं निकली। तो फिर मैंने यहीं पर सुखा दिए और यहाँ नीचे बिछा देती हूँ एक टाट। तो इसके ऊपर मैं सारे डिब्बे सीधे करके रख दूँगी ताकि जल्दी सूख जाए। और मैं किचन के बारे में ज़्यादा मतलब कि सफाई के बारे में मैं ज़्यादा नहीं सोचा था, कि मैं बस ये सोच रही थी कि मैं थोड़ा थोड़ा करूँगी, ज़्यादा पूरी सफाई नहीं करूँगी। पर होते होते देखिए हो गई मेरी पूरी किचन साफ़। और मेहनत तो खैर बहुत ज़्यादा पड़ गई, पर साफ़ हो गई मेरी किचन। जब साफ़ होने के बाद मेरी किचन एकदम इतनी चमकने लगी, बहुत बहुत ही अच्छी दिखने लगी। सच में मन खुश हो जाता है जब भी हम काम करके फुर्सत होते हैं ना, तो उसके बाद में जब उसका रिजल्ट आता ना उसकी तो बात ही अलग होती है। सच में बहुत ही अच्छा लगा था। तो देखिए यहाँ पर मैं अभी सारे डब्बी अभी सुखा के इसके बाद पोंछ के इसमें जो भी सामान था उसको ऐसे ही भर के रख देती हूँ। और आज तो मेरी बेटी भी आ गई थी साथ में, थोड़ा सा उसने भी मदद कर दी। तो मैंने बोला तो जो अलमारी थी उसको मैंने कई दिन से जो है पेपर लगे हुए थे, तो पेपर जो है थोड़े पुराने हो गए थे, तो फिर मैंने उनको निकलवा के नए पेपर बिछवा दिए वहाँ पे। और वहाँ भी जो है साफ़ हो गया। उसके बाद में ये सारे डब्बे पोंछ के और उसके बाद में वहीं पर जमा दूँगी ऊपर। तो मेरा जो है वीडियो भी मैंने शॉर्ट में दिखाया, वो दोस्तों बहुत लंबा वीडियो हो जाता अगर मैं पूरा वीडियो बनाती तो इसका वीडियो शॉर्ट में दिखा दिया है मैंने आप सभी को। और मेहनत तो खैर बहुत पड़ी और टाइम भी बहुत हो गया था, सुबह से लेके शाम हो गई थी मुझे काम करते करते। शाम के करीबन 4:30 या 4:45 बजने वाले थे, तब जाके मैं घर का काम करके फुर्सत हो पाई थी। फिर उसके बाद में जो है काम ही इतना सारा हो जाता है कि थोड़ा थोड़ा करते करते जो है पूरा किचन ही मेरी जो है साफ़ हो गई। तो मैंने सोचा चलिए अब अच्छा है, हो गई तो मेरी किचन साफ़। और अभी कुछ दिनों के लिए जो है थोड़ी सी किचन से राहत मिलेगी। वैसे टेंशन लगी रहती है कि अगर मतलब कुछ भी गंदा हो घर में तो अरे ये करना है वो करना है, ऐसी है किचन मेरी। तो मेरा तो मन नहीं लगता बिल्कुल भी। और जब तक मैं साफ़ नहीं कर लेती तब तक तो मुझे एक मन में मेरे एक चीज़ खटकती रहती है कि ये साफ़ करना है वो करना है, ये गंदा है। तो मैं ये सब सोच के ऐसे ही रहती हूँ। तो मैंने सोचा चलिए आज मैं जो है अपनी किचन को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर सारे डब्बी लगा के और उसके बाद में मैंने जो है अब हम झाड़ू निकाल देते थे कि कचरा देख लीजिए कितना सारा जो है कचरा निकला जो है पेपर का ये।
और ये पेपर सब वही अलमारी में ही लगे हुए थे। और जब भी मैं पेपर लगाती थी ना तो उसके ऊपर ही लगाती रहती, मैंने उसको छुटाए नहीं थे। तो आज मेरी बेटी ने जो है सारे पेपर छुटा दिए। उसके बाद मैं न्यू पेपर लगा के और अलमारी जो है ऊपर की अच्छी दिखने लगी। और कचरा तो खैर बहुत सारा निकला है, तो चलिए पहले इसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो किचन में मेरी जो है बहुत गंदी हो गई थी। अलमारी भी थी, जिस तरह मेरी किचन है यहाँ भी अलमारी थी। यहाँ का भी मैंने जो है कागज़ वागज़ निकाल के और दूसरे पेपर बिछा दिए, वह भी अच्छे से बर्तन जमा दिए। और उसके बाद में फिर मैंने सफाई की पूरे किचन की। तो आज मेरी किचन है बहुत ही अच्छी दिखने लगी, बहुत ही बढ़िया सच में। तो मन बहुत खुश हो गया है। मेहनत तो खैर पड़ जाती है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, बाद में सुकून मिलता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको कचरे वचरे को निकाल देती हूँ और इसमें लगा देती हूँ बढ़िया तरीके से पोछा, ताकि हमारी किचन एकदम चमक जाए। इसीलिए मेहनत तो बहुत पड़ गई, लेकिन जो है मेरी किचन साफ़ हो गई। तो आज का पूरा दिन मेरा जो है पूरा दिन किचन में ही निकल गया। सुबह से लेकर शाम तक, रात 10 बजे तक मैं इसी किचन में ही लगी रही। साफ़ सफाई की, उसके बाद में खाना बनाया और फिर से जो है शाम का काम किया। जैसे कि शाम को किचन विचन साफ़ करके सोती हूँ, वो सब दोबारा करके फिर जाके सोई। तो आज मेरा पूरा दिन किचन में ही निकल गया है। आज खैर मेहनत भी बहुत ज़्यादा पड़ गई थी। तो आज तो खैर कमर तोड़ मेहनत पड़ गई आज तो बहुत ज़्यादा। तो जब भी किचन का काम हो या फिर घर का पूरे का काम हो, करना तो हमको ही पड़ता है। तो मैंने सोचा चलिए करना है तो कर ही लेते हो। तो इसीलिए आज मैंने अपनी किचन को जो है चमका दी बिल्कुल। तो झाड़ू निकाल दिया, पोछा भी लगा दिया और मैंने सोचा चलिए बाहर भी कर देती हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बाहर भी धो दिया है। बिल्कुल मेरा जो है साफ़ हो गया पूरा घर। तो अब जाके मुझे जो है चैन की सांस मिली है। और अब मैं जो है बैठ के आराम से जो है एक गिलास पानी पीती हूँ। उसके बाद में फिर थोड़ी सी चाय पीती हूँ, क्योंकि थकान हो गई बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए अदरक वाली मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। तो मैंने पानी पी के और यहाँ पर चाय वाय करके पी लेती हूँ पहले। उसके बाद में फिर खाना बनाऊँगी थोड़ी देर में। तो अभी देखिए करीबन 5 बजने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले चाय वाय पी के इसके बाद में फिर थोड़ी देर के लिए बैठूँगी। उसके बाद में फिर खाना बनाना है। तो ये बच्ची आ गई थी, इसके मम्मी के पीछे जा रही थी। तो उन्होंने बोला थोड़ी देर के लिए देख लीजिए। तो फिर मैंने उसको थोड़ी देर के लिए खिलाया। फिर उसकी मम्मी आ गई तो वो जो है ले गई उसको। फिर मैंने शाम हो गई थी, फिर खाना पीना बनाया। तो सुबह के आलू रखे हुए थे, मैंने सोचा कि मैं जो है थोड़ी सी तलेंगे। तो तलने के चक्कर में जो है रह गए अभी। तो फिर मैंने सोचा चलिए अब हम इसको जो है सब्ज़ी बना लेते। तो मैं वही काम कर रही हूँ जो मैंने दिन में सोचा था। मैंने कहा तलेंगे, तो बस अभी मैं तल रही आलू को। तो यहाँ पर सुबह के रखे हुए थे, तो काट के अभी मैं जो है तल देती हूँ। और तले हुए आलू काफ़ी दिन बाद में खा रही हूँ, तो मैंने सोचा चलिए तल लेती हूँ। और ऐसी वैसी चीज़ अगर काफ़ी थोड़े दिन हो जाए ना, अगर ये चीज़ अगर खाने को ना मिले तो फिर मन करता है कि ये चीज़ बना लो। तो फिर मैंने सोचा आज मैं वही बना लेती। सुबह मैंने आलू उबाले थे और सुबह के लिए अलग मतलब छाछ की सब्ज़ी बनाई थी। और मैंने सोचा था कि मैं जो आलू को तलेंगे, तो वो मैंने सुबह नहीं कर पाए। तो मैंने सोचा चलिए अब टाइम है तो कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने जो तल दिए। तो हमारी जो है सब्ज़ी बन के तैयार हो गई। और सूखी सब्ज़ी है, इससे काम नहीं चलेगा। तो मैंने सोचा थोड़ी सी सब्ज़ी जो है तरी वाली बना लेती हूँ। तो इसको पहले कढ़ाई को खाली कर देती हूँ और दूसरे बर्तन में कर देती हूँ। इसी में फिर जो है दूसरी सब्ज़ी जो है छौंक दूँगी इसी में। तो यहाँ पर जो है दूसरी सब्ज़ी छौंक देती हूँ। तो सबसे पहले तेल डाल देती हूँ इसी कढ़ाई में। तो साफ़ तो नहीं की थी, इसी में फिर मैं ऐसे ही बना देती हूँ। मैंने कहा जो है जूठी तो है नहीं, तो दूसरी सब्ज़ी भी इसी में बन जाएगी, तो इसीलिए मैंने साफ़ नहीं की। और यहाँ पर मैं अभी बना रही हूँ जो सेव की सब्ज़ी। तो सेव टमाटर की सब्ज़ी। तो सबसे पहले छौंक देती हूँ लहसुन प्याज अदरक ये सब डाल के और जीरा वीरा। और उसके बाद में फिर अच्छे से मसाले के भून लेंगे, फिर इसमें मसाले डाल देंगे।
तो ये वाली सब्ज़ी हमारी बिटिया रानी बना रही हैं। देखिए सब्ज़ी यही छौंक रही हूँ। तो इसको बहुत अच्छी लगती है सेव की सब्ज़ी बनाने में और खाने में भी। तो मैंने बोला चलिए तुम छौंक दो, तब तक मैं जो है आटा लगा लेती हूँ। तो इसीलिए ये छौंक रही। और यहाँ पर देखिए अभी ये सब डाल देती है, जैसे कि इसमें प्याज है वो पहले भून ली, इसके बाद लहसुन डाला है। तो लहसुन को बाद में भूनती है ये। और मैं क्या करती हूँ कि साथ में ही डाल देती हूँ सारा सामान, जैसे कि मिर्ची है और प्याज याज ये सब, लेकिन ये बाद में डालती है। तो शायद स्वाद होगा इसका, फिर अच्छी तो बनती है लेकिन। तो चलिए पहले जो है सब्ज़ी को छौंक देती है मेरी बेटी, और तब तक मैं बीच में लगा रही थी आटा। तो आटा लगा के रख देती हूँ, फिर जो है फटाफट से हमारी जो है रोटियाँ ही बना लेंगे। सब्ज़ी को देखिए छौंक दिए पानी डाल के अच्छे से इसको, और अब हम इसको खोलने देंगे। उसके बाद में फिर हम जो है इसमें सेव डालेंगे। तब तक मैं और थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। और यहाँ पर रख दिए मैंने, देखिए जो है तेल गरम होने, और ये उबले हुए आलू उसी में से बचा लिए थे। मेरी बेटी ने, उसने बोला मम्मी ये थोड़े से तल दो, तो मैंने उसी के लिए थोड़ा सा इसमें तलने के लिए मैदा मिला दी। उसके बाद में मैंने तेल में डाल के इसको तल दिए। देखिए फ्राई हो गए, जैसे फिंगर्स बनते वैसे ही लग रहे हो गए थे। और यहाँ पर मैं निकाल के दे देती हूँ बच्चों को। तो ये देखिए ये वही वाली चटनी है जो फिंगर्स में खाई जाती है वो वाली। तो यहाँ पर दे दिए बच्चों को। उसके बाद में मैंने इसमें डाल दिए थे सेव, तो थोड़े से सेव। तो देखिए हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। और अब हम जो है थोड़ी सी रोटियां बना लेते। आटा मैंने पहले लगा दिया था, तो हमारी जो है रोटियां अब तैयार हो रही हैं। और यहाँ पर मैं झटपट से बना लेती हूँ रोटी, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया और मुझे भी अब थोड़ा सा जो है आराम करना है। इसीलिए मैं जो है फटाफट से रोटियां बना के और सबको खिला पिला दूँ। उसके बाद में फिर मैं जो है दोबारा से काम करके, और फिर मेरा जो है ये आज का काम हो जाएगा। क्योंकि बहुत देर हो गई मुझे जो है खड़े खड़े, और ज़्यादा देर तक मैं खड़ी रहूँ ना तो बहुत मतलब कमर में दर्द होने लगता है। इसीलिए मैं ज़्यादा देर तक जो है खड़े होकर काम नहीं कर पाती हूँ। खाना भी जब भी बनाती हूँ मैं सोचती हूँ कि मैं जो है बैठ के बना लूँ, और जिस दिन कम होता है उस दिन खड़े होकर बना लेती हूँ, नहीं तो मैं जो है बैठ के ही बनाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। अगर आप सभी को अच्छा लगे ब्लॉग मेरा तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलूँगा आपसे एक नई ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।